उसके बाद अगर हम देखें 22 से मुलाकात न कराने पर इमरान खान की बहनों का डरना, पुलिस का क्रैकडाउन, पुलिस के डक्के, नूरीन खान नियाजी सड़क पर गिराई गई, हाथ पर चोट लग गई। पुलिस ने इमरान खान की बहनों को घसीट कर गिरफ्तार किया। एनी साइड या एनी साइड जो वहाँ के लोग देखने वाले उन्होंने बताया कि किस तरह इमरान खान की बहनों के पर जुल्म ज़बर किया गया, किस तरह इमरान खान की बहनों को रोडों की पर घसीट के उनके पर जुल्म ज़बर किया गया, किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनको वो बैठी हुई थी, वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमारे भाई से हमारी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उनको मना कर दिया क्या कि हम आपके भाई से आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। लेकिन अदालत का हुक्म है कि हर मंगल को, हर ट्यूसडे को आपने इमरान खान की बहनों की, इमरान खान की फैमिली मेम्बर से उनकी मुलाकात करवानी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के हुक्म को ज़मीन के ऊपर रोन के जूते की रोन पर रख के उनके हुक्म के, उनके ऑर्डर्स को नहीं माना जाता और अपने हुक्म को चलाया जाता है। उसके साबित शाकिर जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, खवातीन की इज़्ज़त और उर्मत के बारे में अल्लाह का क्या फरमान है, कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया गया है। ये साबित शाकिर जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, खवातीन की इज़्ज़त और उर्मत के बारे में अल्लाह ताला का क्या काम है, अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या हुक्म दिए कुरान पाक के अंदर, जाके पढ़िए, जाके उसको खोल के पढ़िए, उसको उसको आप पढ़ के देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर माए बहनों की रिस्पेक्ट के बारे में क्या कहा है। आप हाफिज हैं, आपके दिल में कुरान पाक के अल्लाह ताला का एहतराम, अल्लाह ताला के कानून, अल्लाह ताला के राइट को आपको मानना पड़ेगा, उनके हुक्म के ऊपर चलना पड़ेगा। अपने हुक्म आप नहीं बना पाओगे, अपने ऑर्डर्स को आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक के अंदर फरमाया है, आप लोगों को अपनी आयत, अपने मकसद के लिए अपनी आयत आयत सुनाते रहते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर आती है बात तो आप लोग उससे मुकर जाते हैं, आप लोग उससे पीछे हट जाते हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा है कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया गया है, औरतों की रिस्पेक्ट के बारे में, माए बहनों की रिस्पेक्ट के बारे में ये साबित शाकिर ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें सिद्दीक जान बेगुनाह कैदी आसान नियाजी की वालदा नूरीन खान नियाजी साहिबा को सड़क पर घसीटा किया। ये सिद्दीक जान ने बात की कि बेगुनाह कैदी आसान नियाजी की वालदा नूरीन खान नियाजी को सड़क पर घसीटा किया, उनकी पर जुल्म ज़बर किया, उनको रोड पे घसीट के ये बताया क्या कि जुल्म ज़बर की रात मजीद अंधेरी होती जा रही है, और जो आज इस यजीदियत और फ्रूनियत के अंदर मुलविस है, इन सबको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और इनसे इस सब का हिसाब किताब हर हाल में लिया जाएगा। उसके साइड खटक हम कब तक मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद का इंतज़ार करेंगे, क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद बन जाएं। इमरान खान जेल में मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। ये साइड खटक जो पीटीआई की कौम एमएनए है, उन्होंने ये बात की कि हम कब तक मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद का इंतज़ार करेंगे, कब तक हम उनके इंतज़ार के अंदर बैठे रहेंगे, कब तक हम अपने आँखों को रोकते रहेंगे, कब तक हम इस जुल्म ज़बर को बर्दाश्त करते रहेंगे, क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद बन जाएं। इमरान खान जेल में बैठ के मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इस मुल्क की, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, वो अपने मकासद के लिए जंग नहीं लड़ रहा है, इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, मेरे आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। तो हमने खड़ा होना पड़ेगा, इस जुल्म ज़बर के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, हमें इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी। डो टुक ईरान ये सारा दिन कहते हैं कि मैं चेयरमैन बनना चाहती हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब इमरान खान ने कह दिया कि लिबर्टी या डेथ, जिंदगी या मौत, तो हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने भाई के लिए अदालत के बाहर बैठेंगे। अलीमा खान ने बात की कि पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर अपने टाउट मीडिया के ऊपर चलाते रहते हैं कि अलीमा खान पीटीआई की चेयरमैन बनना चाहती है, पीटीआई के चेयरमैन के ओहदे के ऊपर बैठना चाहती है। मैं इनको कहना चाहती हूँ कि हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपने भाई के लिए आते हैं, उससे मुलाकात के लिए आते हैं, उसकी देखभाल के लिए आते हैं, हम सिर्फ अपने मकासद के लिए आते हैं, हमें चेयरमैन के ओहदे के ऊपर नहीं बैठना। जब इमरान खान ने ये कह दिया कि लिबर्टी या डेथ, जिंदगी या मौत, तो हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने भाई के लिए अदालत जेल के बाहर बैठेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये अलीमा खान ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें हलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर इमरान खान ने कह दिया है कि आज़ादी या मौत, तो फिर हम अदालत जेल के बाहर अकेले बैठेंगे, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मार दोगे, हम मरने को तैयार हैं। जो कहते हैं कि ये चेयरमैन बनना चाहते हैं, सुन लें, हमें कुछ नहीं चाहिए। अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस जुल्म ज़बर के बाद, क्रैकडाउन के बाद, जो जेल के बाहर उनकी बहनों के ऊपर, तीनों बहनों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद इन तीनों बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैठ के कि अगर इमरान खान ने कह दिए कि आज़ादी या मौत, इमरान खान ने अगर हुक्म दे दिए कि आज़ादी या मौत, तो हम अदालत जेल के बाहर बैठेंगे, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने हमें कत्ल करने, हमें मारने तो मार दो, लेकिन हम वहाँ जाने से नहीं रुकेंगे, हम बार बार जाएंगे और बार बार जाके बैठेंगे जब तक हमारे लीडर, हमारे भाई से, हमारे इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये जो कहते हैं ना कि मैं चेयरमैन बनना चाहते हैं, तो सुन लें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपना भाई चाहिए, उससे हमें मुलाकात चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो बड़े बड़े ऊपर ताऊ साफ़ी बैठे हुए हैं कि अलीमा खान
पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई की चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये इनकी गलतफहमी है, हमें कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपने भाई से मुलाकात करने आते हैं और हम भाई से मुलाकात करने के लिए बार बार आते रहेंगे। क्या पंजाब पुलिस अब अवामी नुमाइंदों को इस तरह से मारेगी? लेडी पुलिस जो पूरी आंटियां थी, एसपी गन्नास वहाँ खड़ी होकर मारपीट का ऑर्डर दे रही थी। मरियम नवाज ये जान 71 बरस की हैं, बोझ कर करवा रही हैं, जानबूझ कर करवा रही हैं। मेरी बहन नूरी खान नियाजी, हमें तो समझ ही नहीं कि इन्होंने इन्हें ज़मीन पर गिराया हुआ है, सड़क पर घसीटा जा रहा था, इतनी मुश्किल में इन्हें बचाया गया। आपका ख्याल है कि हमें मार कर डराएंगे? हम अदालत जेल जाएंगे, जो करना है कर लें। खवातीन वकला को उठा कर वैन में फेंका गया, चादर तक का लाज नहीं किया। क्या ये सिर्फ बदमाशी का मुल्क है? बदमाशों का मुल्क है, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर